गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा संस्कृत पुस्तक से एकादश पाठा 11 पाठ संभायो ही दुर्जया। एकता से दुर्जय पर भी विजय पा सकते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिपसति स्म। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कुछ समय के बाद उसकी संतति हुई, माने बच्चों को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमक्ता गजा तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आगत्य आकर के उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। उसके अंडे टूट गए, बिखर गए। अथ सा चटका विलपत। उसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम नाम खगा। उसका विलाप सुन करके काष्ठकूट नाम का एक पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत। दुख से उसको पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी। हे भद्रे, भद्रे माने भली स्त्री को भद्रा बोलते हैं। भद्रे माने हे अच्छी स्त्री, किस लिए विलाप कर रही हो, ऐसा उसने कहा। चटकाब्द चिड़िया बोली, दुष्टे एकेन गजेन मम सतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी पुत्र को नष्ट कर दिया है, मार दिया है। तस् गजस। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख अवसरे दूर होगा। ततः काष्ठकूटा ताम वीणा रवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत। तथा माने उसके बाद काष्ठकूट ताम माने उसको वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत। उनकी बात को सुनकर के मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूका मेघनाद अस्ति। मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रम, मंडूक माने मेंढक। शीघ्रम तम उपेत यथोचित करिष्यामा। जल्दी से उसको बताते हैं, फिर उचित करेंगे। तदानीम तो मक्षिकया स गत्वा मेघनादस्य पुरा। उस समय वे दोनों मक्खी के साथ गत्वा माने जाकर मेघनादस्य पुरा, मेघनाद के पुरा माने सामने सर्वम वृत्तांतम निवेदिताम। सब पूरा वृत्तांत सुनाया। मेघनाद अवदत। मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमम त्वं मध्याह्नं तस्य गर्जस्य कर्णे शब्दे कुरु। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय में उस हाथी के कान में शब्दम कुरु, शब्द माने आवाज करो। एन सा नैने निमील स्थास्यति। जिससे वह आंखों को बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूटा चंचुआ तस्य नैने स्फोटिष्यति। उसके बाद में काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखें फोड़ेगा। एवं सा गजा अंधा भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा होगा। तृषार्ता सा जलाशयम गमिष्यति। प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति। रास्ते में गहरा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि। उसके अंत के अहम स्थास्यामि। उसके अंत में मैं सब बैठूंगा। शब्दम च करस्यामि, और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मतवा। मेरी शब्द से उसको गड्ढे में, जलाशय मतवा, जलाशय माने पानी मानकर, क्योंकि मेंढक बोलेगा तो हाथी समझेगा कि यहाँ पानी है। मानकर सा तस्मिन्नेव गर्ते पतस्यति मरस्यति च। वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृतेसा। उसके बाद वैसा ही किया। सागजा मध्याह्ने मंडूकस। वह हाथी दोपहर के समय में मंडूकस शब्दम, मेंढक की आवाज को अनुसृत सुन करके महता गर्तस अंतापतिता, बड़े गड्ढे में गिर गया और अंत में गड्ढे में गिर गया। मृता च, और मारा गया। तथा च उक्तम, और कहा है, बहुनाम अपसाराणाम
थमावायु दुर्दया। बहुत से लोग मिलकर के बलवान शत्रु को भी एकता से मार सकते हैं।